हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 55, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा अगर इंस्टाग्राम पेज भी है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें नाबूनागा और बाकी लोग को दिखाया जाता है, जहां पर हिसोक काफ़ी आराम से बैठा होता है। यहाँ पास से वो उसका बॉस बोलता है क्लोरो कि मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पूछना। तभी वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है, जहाँ पास से वो कुछ भी नहीं बोलता और चिल्ड होकर बैठा होता है। यहाँ पास से उससे फाइटिंग करने के लिए वो रेडी होता है और उसके बाद वो कहता है चलो फाइट करते हैं। यहाँ पास से दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आ चुके होते हैं और उसके बाद वो बोलता है फॉरगेट इट, मतलब कि वो छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। ऐसा हमें दिखाया जाता है, लेकिन वो अगले मोमेंट पे ही उस पर हमला करने के लिए रेडी होता है और उस पर हमला कर देता है और वो काफ़ी दूर जाता है। एक्चुअल में क्लोरो ने एक मैजिक किया होता है, जिसके बाद वो उस जगह से हटकर कहीं और टेलीपोर्ट हो चुका होता है। आसपास खड़े लोग उस पर बातें कर रहे होते हैं और वो कहती है, मैची कहती है कि ऑफ कोर्स ये ज़रूर बॉस ने ही किया होगा। तभी हमें क्लोरो को दिखाया जाता है कि उससे पूछता है कि कैलेंडर का सीक्रेट क्या है। हिसोक रिवील करता है कि 8 की जगह लोग 7 मरने वाले हैं और कोरिपिका की जो पावर है उस पर मुझे कोई भी शक नहीं, क्योंकि वो एक अच्छा नैन यूज़र मुझे लग रहा है। इसकी बात सभी लोग सुनते हैं और एक दूसरे की तरफ काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि सभी लोग शांति से और सहम गए होते हैं, क्योंकि उसने जब रिवील किया कि 8 की जगह सिर्फ 7 लोग डेथ होने वाली है, तब वो सब लोग सन्न हो चुके होते हैं। यहाँ पास से स्वॉर्डमैन यानी कि नाबूनागा की बात हो रही होती है और हिसोक की बॉडी। यहाँ पास हिसोक काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि ये लोग मेरे झांसे में आ चुके हैं, जहाँ पर मैंने इनसे झूठ बोला है। जो कि तो वो शैलनाग बोलता है कि चलो ठीक है, हम रिव्यू लेते हैं। जहाँ पास से वो बोलता है कि वो एक अच्छा मैनिपुलेटर है जो कि यूवो को डिफीट कर सका। शायद उसका दूसरा डिफरेंस ये है कि वो एक अच्छा कंज्यूरर हो सकता है। हिसोक को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर उसने ये सारे रूल तोड़े तो वो मारा भी जा सकता है। यहाँ पास से हमें सॉर्ड लॉ को दिखाया जाता है, जहाँ पास से उसने 2 लोगों मेंबर्स की पावर रिवील कर चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर ट्रूप मेंबर के बॉस ने मुझे फिगर आउट कर लिया, सारे के सारे ट्रूप मेंबर्स मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे और इस बार बॉस भी उसे नहीं रोकेगा। यहाँ पास से शिजुको अपनी बात रखती है कि अगर हिसोक सेकंड वर्ष में रहा तो हमारे स्पाइडर के जो भी मेंबर्स हैं वो आधे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो घर लौटने पे ऐसी प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आ रही है। ऐसा वो उसमें देख रही होती है। भी शैलनाग बोलता है कि अगर हम अपने टेम्परेरी शेल्टर बेस को अगर हम ना जाएं तो हम शायद बच सकते हैं। इस बात पर पैरुनाका भी सोच रहा होता है और बॉस अभी इन सभी की बातों को काफ़ी ध्यान से सुनता है। जहाँ पास से सभी लोग रुकने के लिए पूछ रहे होते हैं कि हमें रुकना चाहिए या जाना चाहिए। बॉस भी अभी इसी कंफ्यूजन में होता है कि उसे क्या करना चाहिए। हिसोक को दिखाया जाता है जो कि उसके फैसले का इंतज़ार कर रहा होता है और वो तभी कहता है स्टे। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉन को दिखाया जाता है जो कि सोचता है और कहता है किलुआ से कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ पास से आपस में बात करने लगते हैं। तभी गॉन कहता है कि हम फैंटम ट्रूप को पकड़ के उनके ऊपर की प्राइस हम लोग ले सकते हैं। किलुआ कहता है कि ऑकेशन 2 दिन बाद चालू होगा, उसके पहले अगर हम मर गए तो ऑकेशन पर कौन पहुँचेगा बेवकूफ़। जहाँ पास से वो बोलता है कि हम छोड़ नहीं सकते इस अच्छे मौके को। तभी वो कहता है एनीवे हम लोग गेम के लिए कुछ पैसा जोड़ ही लेंगे कुछ दिनों में। जहाँ पास से किलुआ बोलता है कि 2 दिन में 6 बिलियन पैसे हम कैसे जोड़ेंगे, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। तभी वो कहता है हाँ, और वो 70% वर्केबल भी है। ये सुनकर किलुआ की फट जाती है। वो कहता है ठीक है, लेकिन उसमें अभी 50-50% डील करते हैं हम लोग।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बॉस के घर को, नियॉन नेस्ट्रॉड के बॉस को, नियॉन नेस्ट्रॉड को, जो कि ठीक हो चुकी होती है और वो अपने चिले पाटों से बात कर रही होती है। तभी बैशो बोलता है कि हमें फ़ोन लगाना चाहिए। यहाँ पास सभी स्कारलेट आइस को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ स्क्वाला को दिखाया जाता है जो कि डॉग्स की मदद से उन्हें सब कुछ ठीक ठाक उन्हें महसूस कर रहा होता है, क्योंकि आसपास डॉग्स सूंघ लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जहाँ पास से वो लड़की स्क्वाला की तरफ देखती है और स्क्वाला भी इशारे मारता है। दोनों के बीच में प्यार चल रहा है। अभी बजरंग दल वालों को फ़ोन लगा के बताता हूँ। खैर, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें लीरियो को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर बैठा होता है। तभी वहाँ पे क्यूरिपिका आता है और कहता है कि तुम फैंटम ट्रूप जिंदा है, ऐसा कैसे कह सकते हो और हमें कैसे पता चलेगा। वो कहता है कि हम लोग एक बार फिर से साउथ ऑकेशन चालू होने वाला है और सभी माफिया मेंबर्स को मैंने बता दिया है कि वो लोग जिंदा हैं और शेड्यूल रीशेड्यूल हो जाएगा। यहाँ पास से ऑकेशन की बात सुनकर वो उसकी प्लान की बात पूछता है और इंटरप्ट कर देता है और बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, उसमें काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। तभी वो कहता है कि मैंने माफिया मेंबर्स की ऑलरेडी हेल्प मांग ली है और उन्हें बताया है कि ट्रूप मेंबर्स अभी भी ज़िंदा हैं। यहाँ पास से वो दोनों भी आ जाते हैं और उसकी बातें सुनने लगते हैं। यहाँ पर बोलता है वो ठीक है, मुझे पता है ऑलरेडी। यहाँ पास से वो सभी लोग उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं, इवन गॉन भी। यहाँ पे गॉन उससे पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन लास्ट में पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे बताओ। यहाँ पास से सभी लोग बैठते हैं और फिर से अपने प्लान को रीवॉच करने लगते हैं और बोलते हैं हर चीज़ को छोड़ो, एक किनारे रखो और हम लोग को प्लान फिर से बनाना होगा। यहाँ पास से एक ड्राइवर की भी बात होती है, क्योंकि अगर हमें किडनैप करना है तो सबसे कमज़ोर वाले को पहले किडनैप करना होगा। यहाँ पास से वो लीरियो पर गाड़ी की व्यवस्था करने की छोड़ देते हैं। जहाँ पास से वो बोलते हैं कि अगर हमें अपने एनिमीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, और वो बोलता है कि एनिमी का पीछा गॉन करेगा और किलुआ भी, लेकिन दोनों ही लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे। तभी गॉन कहता है मुझे तुमसे एक डाउट है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने उनसे फाइट की थी तो मैंने ज़रा सी हरकत की थी और वो मेरे पास आने के लिए रेडी हो गए थे और जस्ट मेरे पीछे भी आ चुकी थी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनके पीछा या फिर उन्हें ख़त्म करने के काबिल हूँ, और इस बात से मैं कुछ भी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। यहाँ पास से बोलता है क्यूरिपिका कि हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हुए हैं, हमें कुछ जल्दी करना होगा क्योंकि नेक्स्ट ऑकेशन जल्दी ही चालू हो जाएगा। पहले हमें पाक्यूनाडा को जल्दी से एलिमिनेट करना होगा क्योंकि वो सबसे कमज़ोर है, उसके बाद हम लोग शेलनाग को भी जल्दी जैसे हराएंगे। यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हो। गॉन भी ऐसा पूछता है और गॉन बोलता है मेरा एक और क्वेश्चन है, तुम्हारे जो चेस्ट में एक नैन ब्लेड जो है वो क्या मेरे चेस्ट में भी हो सकती है या डाल सकते हो क्या? जहाँ पास से क्यूरिपिका बताता है कि अगर उसने किसी भी गलत ट्रूप मेंबर्स को मारा तो उसकी भी मौत हो सकती है। यहाँ पास से वो लीरियो और किलुआ दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। किलुआ तो पहले शायद मना करता है लेकिन बाद में वो चला जाता है। यहाँ पास से वो बोलता है ठीक है, तो अब मैं अपनी असली पावर दिखाना चालू करता हूँ। यहाँ पास से वो उसे बताता है कि मेरे पास 5 चेनें हैं और मेरी खुद की एक एबिलिटी है जो कि उन सभी चेन्स को अटैक करने के लिए रेडी करता हूँ मैं। जहाँ पर मैंने यूवोचिन को मारने के लिए अपने मिडिल फिंगर से यूज़ किया था जो कि नैन चेन थी, और वो अपनी हर तरह की चेन और हर तरह के एडजस्टमेंट जजमेंट को अपनी उंगलियों से ही कंट्रोल करता है, और जैसे जैसे उसने फाइट की और वैसे वैसे ही वो उंगलियां मूव करता जाता। यहाँ पर उसने बताया कि जब उसने उसके चेस्ट पर भी एक ब्लेड को डाला था तो उसने अपनी फ्रंट फिंगर का यूज़ किया था। तभी भी गॉन काफ़ी ज़्यादा श्योर तो नहीं होता कि हम उससे हराने के काबिल हैं। जहाँ पास से वो उसे बताता है कि जब मैं अपनी कंज्यूरेट फॉर्म में आता हूँ तो मेरी आइज़ रेड कलर की हो जाती हैं, जिसे वो देखकर बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये करना सिखाया था, और उसकी आंखें जब ये रेड होती हैं तब वो एक बिकम अ स्पेशलिस्ट यानी कि एक स्पेशलिस्ट में चेंज हो जाता है, और वो अपने नैन ब्लेड्स का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करना जानता है और हर तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्व करता है। यहाँ पीछे से वो लोग सोफे के निकलते हैं, किलुआ और लीरियो, और वो उसे बोलते हैं
यहाँ पास से वो भी गॉन को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, जिसके बाद बोलता है कि अब हमें अपना काम चालू करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने ब्लेड्स को और चेन्स को इनविजिबल कर देता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अपनी पूरी पावर को सीक्रेटली रिवील कर देता है उन सभी के सामने। यहाँ पर लीरियो उन सभी को देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। अब ये लोग खुश होते हैं, जिसके बाद वो बोलता है कि अब हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए और अब अपने काम पर लग जाना चाहिए। वो किलुआ को बोलता है, किलुआ पहले तुम जाओ। यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं कि वो अपने प्लान को अब एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। वहाँ से किलुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तभी क्योरपिका और गॉन बोलते हैं कि अच्छे से जाना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैंटम ट्रूप्स के अड्डे को। सभी के सभी अभी काफ़ी ज़्यादा सोच में होते हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम इस मौत से कैसे बच सकते हैं। यहाँ पे शेलनाग भी बोलता है कि अगर मौत आई तो एक साथ 3 लोग मारे जा सकते हैं। यहाँ पास बॉस बोलता है कि ठीक है, अब हमें बढ़ जाना चाहिए। नाबुनागा और शेलनाग एक साथ रहेंगे। बेनोलोविन, फ्रैंकलिन एंड हिसॉक एक अलग टीम में रहेंगे। जहां पास से मैची बोलती कि सर मुझे एक क्वेश्चन है, जहां पे वो बोलता है कि मैं किसी बच्चे के साथ नहीं रहने वाला। यहां पास से वो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। जहां पास से वो उस बात के लिए कन्विंस हो जाता है। यहाँ पास से वो सभी लोग एक दूसरे की टीम में रहने के लिए शामिल हो जाते हैं और वो बोलता है कि ये जो लड़की है यानी कि 50 वो भी तुम्हारी टीम में होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किलुआ को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ फैंटम ट्रूप के अड्डे पर खड़ा होता है और काफ़ी दूर से उन पर नज़र बनाए होता है। और यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स होती हैं और किलुआ एक छत पर खड़ा होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और इसका अगला एपिसोड मैं काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल and follow me on Insta, link in description. Thank you.